हाँ जी, आई सी एस मेघा वेलकम यू ऑल टू डीसी लाइन। आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं अपनी बिजनेस कम्युनिकेशन को। आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं एक ऐसी जर्नी का जिसमें हम बहुत अच्छे मार्क्स लाकर उसको अपने पेपर को पास करेंगे। साथ साथ हम अपनी स्किल्स को भी एनहांस करेंगे और साथ साथ हम इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि हम जो भी पेपर में लिखें, जो भी हम एग्जाम में अटेम्प्ट करें, उसमें हम फुल स्कोर करें। फुल, बार बार मैं बोल रही हूँ फुल। आप लोग बोलोगे मैम इंग्लिश में फुल कैसे आएंगे? अरे भाई एक बात बताइए, क्यों नहीं आ सकते? जब हम मेहनत कर रहे हैं, जब हम चीज़ों को अच्छे से करेंगे, हम प्रॉपर पैटर्न सीखेंगे। हाँ ठीक है, चलो फुल ना सही, कटवाने हैं तो 1 या 2 नंबर ही कटने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं कटने चाहिए। प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करेंगे और अपने अच्छे मार्क्स की तैयारी की शुरुआत करेंगे। और आज का जो टॉपिक भी है वो हमारा इतना सिंपल टॉपिक है, लेकिन आज हम सीखेंगे डेफिनेशंस, हम सीखेंगे ये टॉपिक क्या है, हम सीखेंगे ये बुक क्या है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ध्यान रखना, हमारा एक ही मकसद है, सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है, साथ साथ जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से समझ लेना है, उसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है, ताकि जब हम उसके नोट्स बना रहे हो तो मुझे कोई मॉड्यूल ओपन करने की नीड ना हो, मुझे कोई बुक ओपन करने की नीड ना हो। हमने जो भी क्लास में पढ़ा था, याद किया था, वो सब कुछ हम खुद के नोट्स में फटाफट लिख ले। यही तो ट्रिक सीखनी है हमें कि भाई किस तरीके से जो भी हमने याद किया है, जो भी हमने पढ़ा है, वो हमें कितनी देर तक याद रहता है। प्रॉब्लम ही तो सारी ये होती है, जब क्लास ले रहे होते हैं तब तक तो बहुत मजे से समझ आता है, समझ भी आता है और याद भी हो जाता है। बट प्रॉब्लम होती है जब हम उसको शायद 2 दिन बाद देखें या हफ्ते बाद देखें, सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है, ऐसा लगता है। ट्रस्ट मी, फुल कंसंट्रेशन के साथ, प्रॉपर तरीके से, विद डिसिप्लिन अगर आप पढ़ेंगे, आपको कोई भी चीज दोबारा समझने की नीड नहीं पड़ेगी। आपको पैटर्न भी बताया जाएगा कि भाई कब पहले फर्स्ट स्टडी, उसके बाद रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और कब आपका एकदम परफेक्ट हो जाओगे एग्जाम तक कि भाई फटाफट अपने नोट्स देखें, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर में हमारा पूरा सिलेबस का गो थ्रू हो गया और आप रिलैक्स होकर एग्जाम देने जाओगे। तो क्या आप रेडी है मेरे साथ अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए? तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का और देखते हैं क्या है हमारी मॉड्यूल में। सबसे पहले जो आप लोगों का टॉपिक लिया है मैंने, वो लिया है आप लोगों का चैप्टर 2, और इस चैप्टर 2 में अब देखते हैं हमारे पास क्या है। चैप्टर 2 में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक ही है वो है, आपको बताया जा रहा है कम्युनिकेशन क्या होती है। हम लोग कहीं ना कहीं सिर्फ इसी में ही लैग कर जाते हैं कि भाई मैं लोगों से बात सही से नहीं कर पा रहा या कर पा रही। मुझे आता तो है, मुझे नॉलेज भी है, इनफैक्ट वो लड़का या वो लड़की जो खड़े होके बोल रहे हैं उनसे कहीं अच्छे से मैं बता सकता या बता सकती हूँ, उनसे कहीं अच्छे से मैं समझा सकता या समझा सकती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं नहीं बोल पा रहा। ऐसा क्या है मुझ में कमी जो मुझे उस चीज तक पहुंचने से रोक रही है, जो मुझे ये कह रही है ना, डोंट स्टूड अप, खड़े मत हो। तुम खड़े हो जाओगे तो क्या होगा, तुमने हल्की सी भी गड़बड़ की, लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे। तुम्हें तो लोग जानते, ये लोग तो तुम्हें अपने हैं, ये जानते हैं, बाद में क्या करोगे, ये तो हर रोज तुम्हारा फन बनाएंगे। तुम्हारी टीचर, ये तो नहीं तुम्हारी टीचर तुम्हें डांट देगी, या वो पर्सन तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, या नहीं 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 मेरे को कुछ नहीं बोलना, मैं नहीं बोलने वाला, मैं नहीं बोलूंगी। और कहीं ना कहीं इसी डर की रीजन की वजह से हम अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। क्यों है ये डर? किस बात का डर? ये बुक आपको, ये करिकुलम का टॉपिक आपको सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका लाइफ चेंजर है, ये गेम चेंजर है आपके लिए। इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और इसको अपनी डेली रूटीन में, हैबिट में हमें अडॉप्ट करना है। समझ लो भाई, मेरा काम है, ये मेरी एक ऐसी क्लासेस है जहां पर मेरी पर्सनालिटी एनहांस हो रही है, मेरी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। तो अब मैं जरा समझूं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो देखिए बच्चे,
कम्युनिकेशन एक सेकेंड। तो देखो, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। सबसे पहले जरा इतना समझते हैं, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। इस वर्ड को दिमाग में बिठा लो। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? वो चीज जो ऑनगोइंग हो। ऐसा नहीं है कि इसका एंड हो जाएगा, नो। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें सेंड किया जाता है और रिसीव किया जाता है। क्या क्या सेंड और क्या रिसीव किया जाता है बच्चे लोग? मैसेज सेंड और मैसेज रिसीव किया जाता है। तो देखो यहां पर भी आपको दिख रहा है, दो लोग हैं, एक पर्सन दूसरे से बात कर रहा है। तो यहां पर जो मैसेज भेज रहा है वो हो गया हमारा सेंडर, जो पर्सन मैसेज रिसीव कर रहा है वो कौन हो गया हमारा बच्चे लोग? वो हमारा हो गया रिसीवर। अब ये जो सेंडर है ये क्या कर रहा है? ये क्या भेज रहा है? ये भेज रहा है मैसेज। अब उस मैसेज में क्या क्या हो सकता है? तो देखें, यूजिंग वर्ड्स, जेस्चर्स और सिंबल्स। और अब उसमें क्या क्या है? उसमें आपके शब्द हो सकते हैं, आपके एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, कोई लैंग्वेज का कोई पार्ट हो सकता है। तो यानी कि ये सारी चीजें कम्युनिकेशन होती है। हमने बड़े अच्छे से देखा कि भाई ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो जरा फटाफट से एक बार याद करें। याद क्या करना, फटाफट से डिस्कस करते हैं। हमने एक इमेज देखी, इमेज में हमने पढ़ा कि भाई कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन एक क्या होता है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, प्रोसेस होता है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस है? ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग क्या? मैसेज। क्या यूज करके? तीन चीजें बोलो जल्दी जल्दी। वर्ड्स, दूसरा जेस्चर्स, तीसरा सिंबल्स। तो ये चीजें आती है हमारी कम्युनिकेशन में। इट इज अ टू वे प्रोसेस। ये एक टू वे प्रोसेस है बच्चे। ऑब्वियसली एक पर्सन थोड़ी आपस में अकेले बात करेगा। बात करो, अकेले बात करो। देखो लोग कहेंगे सड़क पे एक बार आप अकेले बोलते हुए निकलो। अगर आपके पास एयरपोर्ट्स नहीं है या आपने हेडफोन या कुछ ऐसा कुछ नहीं लगा रखा, 5 मिनट भी खड़े होकर ना ऐसे बोलो अकेले में या कुछ बोलते रहो, लोग क्या हंसेंगे। लोग पता क्या बोलेंगे? क्या पागल है, अकेली बड़बड़ा रही है, बेवकूफ को देखो, सारा दिन टीवी देख देख के हाल देखो क्या कर लिया, अकेला बोले जा रहा है। तो नहीं, कम्युनिकेशन में हमेशा कितने लोग होंगे? कम से कम 2 लोग होंगे। तो ये हमारा आया, इट इज अ टू वे प्रोसेस। मीनिंग इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम बोथ वेज। दोनों तरफ से क्या होती है? मीनिंग या इंफॉर्मेशन हमारी एक्सचेंज होती है। ये फ्लोज के पास जहाँ पे आप इसके जहाँ पर एक्सचेंज भी लिख सकते हैं। एक्सचेंज होती है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एंड बैक। सेंडर रिसीवर को देता है और वापिस रिसीवर उसको वापिस भेजता है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा कम्युनिकेशन है। अब इस कम्युनिकेशन को हम और अच्छे से जानते हैं। इसका पर्पस क्या है? द पर्पस इज टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल। इस लाइन को समझने से पहले एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आप अपने फ्रेंड से, आपकी चैट चल रही है, ठीक है। अब आपने कुछ भेजा, मैसेज लिख के, कुछ भी XYZ लिख लेते हैं, और आपने जैसे भेज दिया हाय हाउ आर यू। और हुआ क्या है, आपकी जो फ्रेंड है उसको ना घर में जस्ट 2 मिनट पहले ही डांट पड़ी थी, और आपने भेजा हाय हाउ आर यू, हाउ इज एवरीबडी एट होम, घर पे सब कैसे हैं। एक तो आपकी फ्रेंड को जस्ट अभी अभी डांट पड़ी है, और ऊपर से आप उसके फ्रेंड से उसकी हालचाल के साथ साथ उसके घर वालों का पूछ रहे हो। उसको पता नहीं, ऑब्वियसली हम जो गर्ल्स होती है ना, वो थोड़ा, हमें पता ही नहीं होता हमें किस बात पे गुस्सा आ जाता है, और हमें पता ही नहीं होता हम किस बात पे कंट्रोल कर लेते हैं। जिस बात पे गुस्सा आना चाहिए उस बात पे तो हमें गुस्सा आता नहीं है, लेकिन जिस बात पे गुस्सा नहीं आना चाहिए उस बात पे हमें इतना गुस्सा आता है कि पूछो मत। और इस पूरे सिनारियो में फंसते कौन है? बेचारे बॉयज। उनको ये समझ नहीं आता कि उनकी जो भी फीमेल फ्रेंड्स है वो उनसे नाराज किस बात पे हुई है। वो बेचारे 2, 3, 4, 5, 6 दिन मनाते रहेंगे। जब उनको ये पता चलता है कि वो इस बात पे नाराज थी तो वो कहते पहाड़ में जा। कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ है,
मेरे फ्रेंड्स के साथ तो ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन ये वाली चीज होती है। सो द पॉइंट इज, जोक्स अपार्ट, वापिस अपने उसमें आते हैं, तो जोक्स अपार्ट, कम्युनिकेशन में हमारा जब ये जो एक्सचेंज है वो दोनों पार्टीज के बीच में होगा, और जब दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे, यही कम्युनिकेशन का पर्पस है। अब वापिस से व्हाट्सएप पे आते हैं, आपकी फ्रेंड को आपने भेजा, आपने भेजा हाउ इज एवरीबडी एट होम, तो उसने रिप्लाया, तेरे को क्या लेना देना मेरे घर वालों से, मैं ठीक हूं ना, तू मेरी सहेली है उनकी सहेली है, डोंट टॉक टू मी। उसने गुस्से में आपको ये रिप्लाई कर दिया। क्या आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई ना? आप तो बहुत नॉर्मल वे में बात कर रहे थे। अब आपके एंड से हो सकता है कि यार, आप बोलो यार बड़ी बदतमीज है, मेरे को बात नहीं करनी, आप बोलोगे नहीं, शायद पक्का कुछ गुस्से में होगी या कुछ। तो ये जो रिटर्न कम्युनिकेशन हुई, उसने सामने वाले पर्सन ने उसको किस तरीके से लिया, आपकी क्या इंटेंट थी, आपकी क्या इंटेंशन थी, उस पर्सन ने उसको कैसे इंटरप्रेट किया और कैसे रिप्लाई या फीडबैक दिया, वो क्लियर नहीं हुआ। तो अफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी क्लियर होगी जब क्या होगा, दोनों एंड से रिप्लाई या फीडबैक वैसा ही आ रहा है या जा रहा है जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये पर्पस है, ये मकसद है, और ये मीनिंग है यहां पर बच्चे लोग आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग का। देखो दोनों कितनी खुश है, इसका मतलब इसने इसको जो कहा वो उससे सेटिस्फाइड है, ये जो इससे रिप्लाई कर रही है वो सेटिस्फाइड है। मैं तुम्हें लिख के दे सकती हूँ, दोनों की दोनों कुछ नहीं कर रही, दोनों की दोनों एक काम कर रही हैं, और वो है गॉसिप, जो हम लोगों का फेवरेट पार्ट है। हम एक बात बताऊं, वैसे है सीक्रेट, सीक्रेट क्या, आप भी इस बात से मेरे साथ सहमत होगे आई गेस, और मैं वेट ये ना जरा बताना चैट में, मतलब मैं चाहूंगी कि तुम लोग कमेंट में लिखो, तुम्हें नहीं लगता कि बॉयज ज्यादा गॉसिप करते हैं गर्ल्स से? मतलब मैंने तो अपने एक्सपीरियंस से देखा है, और जिस तरीके से वो हो है अच्छा ऐसा ओ, उनको बड़ा मजा आता है ये गॉसिप समझने में और सुनने में, फीमेल से, अपनी फीमेल फ्रेंड से। तो देखो, गॉसिप भी एक आपका कम्युनिकेशन ही तो है। हम जैसा बता रहे सामने वाला हमें वैसे ही रिप्लाई दे रहा है, और जब हम उस गॉसिप में मिर्च मसाले लगा के बताते हैं ना, तो आहा मजा ही आ जाता है। तो ये भी वही है। तो चले बच्चे जरा देखें हमने कम्युनिकेशन में क्या सीखा। मैंने अभी तक दोबारा रीडिंग नहीं की, जो भी आपके सामने लिखा है ये जो भी आपके मॉड्यूल में गिवन है। मॉड्यूल क्या होता है, जो भी आपकी बुक है, आपके इंस्टीट्यूट से जो भी आपको बुक मिलती है उसको हम मॉड्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल लाइन में वो मॉड्यूल है। तो ये आपका मॉड्यूल 1 है जो बिजनेस कम्युनिकेशन का है। मॉड्यूल में जो भी लैंग्वेज है उसको बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको यहाँ पर लिखा गया है। तो कम्युनिकेशन एक्चुअली में क्या है बच्चे, कम्युनिकेशन एक क्या है, जल्दी बताओ। कम्युनिकेशन एक, हाँ, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सेंडिंग होती है और रिसीविंग होती है मैसेजेस की। क्या यूज किया जाता है, वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जेस्चर्स यूज किए जाते हैं, सिंबल्स यूज किए जाते हैं, और भी चीजें यूज की जाती हैं। ये कितने वे का प्रोसेस है, 1 वे और 2 वे। बढ़िया बढ़िया, शाबाश, सबको आ गया। ये एक 2 वे प्रोसेस है जिसमें मीनिंग और इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, और क्या होता है, और ऑब्वियसली दोनों पार्टीज के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, और गिव एंड टेक होता है। एक मैसेज भेज रहा है, दूसरा मैसेज रिसीव कर रहा है। ये हमारा पूरा का पूरा क्या बनता है, ये हमारा पूरा का पूरा बनता है बच्चे लोग कम्युनिकेशन। अब जरा एग्जांपल से समझे। यू टेल योर फ्रेंड लेट्स मीट एट 5 PM। आपने अपने दोस्त से कहा 5 बजे मिलते हैं, एंड दे रिप्लाई ओके सी यू देन, ठीक है मिलते हैं। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन। आपने उनको बोला, उन्होंने रिप्लाई दिया, बात खत्म। अब मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ बच्चे लोग, हम लोग पढ़ते कैसे हैं, रीडिंग कैसे करते हैं। देखो जैसे आपके सामने है, यू टेल योर फ्रेंड, ये जो इन्वर्टेड कॉमास होता है, आप किसी की बात पढ़ रहे हैं, किसी ने कुछ कोट किया हुआ है, एग्जैक्ट वैसी लाइन पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं। तो जब ये कोट इन्वर्टेड कॉमास होता है बच्चे, हम उसको बोलते हैं आई कोट। तो कैसे पढ़ेंगे, यू टेल योर फ्रेंड आई कोट लेट्स मीट एट 5 PM, आई अनकोट या अनकोट। इसका मतलब आपने एग्जैक्ट वही लाइन रीड आउट की जो उसमें लिखी है। तो जरा एक बार रिवाइज करें, यू टेल योर फ्रेंड आई कोट लेट्स मीट एट 5 PM, आई अनकोट। तो ये इस तरीके से रीडिंग होती है। मैंने कहा था ना आपको, आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने नहीं आए हो, आप अपनी लाइफ स्किल्स को एनहेंस करने आए हो, आप अपनी डेवलपमेंट करने आए हो, आप अपनी क्वालिटी बनाने आए हो। तो वो क्वालिटी तो भाई हम मिलकर बना के ही रहेंगे।
तो इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबडी? कम्युनिकेशन का मीनिंग आई गेस सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। अब हम आएंगे बच्चे लोग डेफिनेशंस पर। तो डेफिनेशंस में सबसे पहले है, देखो, डेफिनेशंस बाय स्कॉलर्स। अब पहले आप इस चीज को समझिए, स्कॉलर्स कौन होते हैं? स्कॉलर्स वो होते हैं जो जो पढ़ते तो आप भी है, लेकिन वो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, वो लोग थोड़ी एक्स्ट्रा रिसर्च करते हैं, वो उस पर उन्होंने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिसर्च करी होगी, एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे, ऑब्जर्वेशंस करी होगी, और उसके बाद जब वो किसी भी चीज़ का मीनिंग देते हैं तो वो लोग स्कॉलर्स कहलाए जाते हैं। बेसिकली जब हम मास्टर्स तक पढ़ते हैं तब तक हम स्टूडेंट्स होते हैं, उसके बाद जब हम पीएचडी करते हैं, पहले एमफिल होता था, अब तो डिसकंटिन्यू हो गया, पहले पीएचडी होती है, यानी कि उसमें हम रिसर्च करते हैं, तो वो भी स्कॉलर्स कहलाए जाते हैं, जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, थीम पर, उस पर बहुत इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं और उसके बेसिस पर वो अपनी थ्योरीज या स्टडीज देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो हमारे पास स्कॉलर ने बताया हुआ डेफिनेशन है वो है न्यूमैन एंड समर। अब आप बोलोगे मैम डेफिनेशन कोई भी एक लर्न कर ले काम चल जाएगा, तो बच्चे मैं इसके फेवर में फिलहाल नहीं होंगी। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी आपकी एग्जाम में आ जाए 2 मार्कर में या 4 मार्क्स में, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट। तो एटलीस्ट आपसे कम से कम 2 या 3 स्कॉलर्स की डेफिनेशंस एक्सपेक्ट की जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी आ सकता है तो हाँ, एग्जाम आपके पास इधर 7-8 डेफिनेशंस है, बट स्टिल इट इज़ एडवाइजेबल आप 2 या 3 या 4 कम से कम डेफिनेशंस को लर्न करें। मेरी कोशिश तो रहेगी मैं आज की क्लास में आपको जितनी डेफिनेशंस मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको लर्न करवा सकती हूँ करें, ताकि जब आप दोबारा से वीडियो ओपन करें तो मेरे साथ साथ जब मैं आपको बोल रही होंगी आप मेरे साथ रिपीट करो बिना देखे। तो सबसे पहले बच्चे हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है न्यूमैन एंड समर की। क्या कहती है ये डेफिनेशन? आई कोट, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय 2 और मोर पर्सन्स। इतना तो क्लियर हो गया है बॉस हम लोगों को कि भाई कम्युनिकेशन में कम से कम कितने लोग चाहिए? कम्युनिकेशन में कम से कम 2 लोग चाहिए। चाहे लड़ना भी है अकेले, कितना लड़ लोगे खुद से? रोगे, थकोगे, फिर रोगे, फिर थकोगे, फिर उठ जाओगे। बोलने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए ना। तो वो कैसे होगा बच्चे लोग? तो जरा देखें, न्यूमैन कहते हैं जब भी हम एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस। तो मैं इसको 3-1 और 3-2 कर देती हूं। अब जरा समझो फैक्ट क्या होता है बच्चे। आप लोगों को फैक्ट, जब आप लॉ पढ़ेंगे तो लॉ में आप पढ़ेंगे चीजों के फैक्ट्स जानते हैं, इन डेप्थ जानते हैं। फैक्ट क्या होता है? जो चीज जैसे हुई है उसको हम बोलते हैं फैक्ट। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, जो रियल है, एक्यूरेट है और जो जैसा हुआ है, तो वो होता है फैक्ट। मैं आपको पढ़ा रही हूं, इट्स अ फैक्ट। आप घर बैठ के पढ़ रहे हैं, इट्स अ फैक्ट। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, इट्स अ फैक्ट। तो फैक्ट यानी कि जो चीज रियल है, हुई है, उसको हम बोलते हैं फैक्ट। आइडियाज सब बच्चे जानते हैं। ओपिनियन यानी कि मेरा किसी टॉपिक पर हो सकता है मेरी सोच अलग हो और आपकी सोच अलग हो, तो यहाँ पर हमारा आ गया ओपिनियन। और इमोशंस, इमोशंस बिना इमोशंस के तो बात होती ही नहीं है ना। हम खुश होंगे तो हम बहुत खुश होकर बातें करते हैं, हम दुखी होंगे तो हम ऐसे दिखेंगे पता नहीं देवदास, या सबसे बुरे तो हम हैं। और आप और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब कुछ फ्रेंड्स हमारे सर्कल में ऐसे होते हैं जिनका हर दूसरे दिन कोई काम ही नहीं, बस रोना धोना, मेरे साथ ये हो गया, मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मेरे लाइफ अच्छी नहीं चल रही। मैं आपको एक एडवाइस दूंगी, स्टे अवे फ्रॉम देम, उनसे दूर रहो, ठीक है? तो जितना हो सके जब हम कम्युनिकेट करते हैं, हम कम्युनिकेशन में जब हम चाहते हैं कि सामने वाला मेरे साथ एंगेज्ड हो, वो तभी होगा जब बोथ पार्टीज इमोशंस को ऐड करेगी। इमोशंस यानी कि एक्सप्रेशंस, बिहेवियर, ये सारी चीजें आपकी आएगी, ठीक है? तो चलो लर्न करते हैं डेफिनेशन किसकी है? न्यूमैन एंड समर की।
क्या कहते हैं ये कहते हैं भाई कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज. क्या है? एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ऑफ और ओपिनियन और इमोशंस. दोबारा से, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस. एंड मत लिखना, यहां और ही लिखना. डेफिनेशंस एज इट इज लर्न करनी है. बाय कम से कम कितने लोगों के बीच में? बाय टू और मोर पर्सन्स. एग्जाम्पल से समझते हैं. इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस एंड टीचर आंसर दी दैट एक्सचेंजिंग आइडियाज. स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा और टीचर ने उसका आंसर दिया. तो ये क्या है हमारा? ये हमारा हो गया कम्युनिकेशन. इज द पॉइंट क्लियर टू? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अपना जो भी डाउट है वो पूछा जा रहा है और उसको रिप्लाई या फीडबैक मिल रहा है. तो ये हो गया मेरा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन. किसकी लर्न करी? न्यूमैन एंड समर की. तो अभी तक हमने देखो पढ़ते पढ़ते मजे से पढ़ भी लिया और क्या कर लिया, और हमने डेफिनेशन भी लर्न कर ली, कम्युनिकेशन का मीनिंग भी लर्न कर लिया. बताओ अब, इज दिस सब्जेक्ट इजी और डिफिकल्ट? क्या मैम पसंद आ रही है या नहीं? वेट रहेगा मुझे आप लोगों के रिप्लाई का, रिस्पॉन्स का. और जो बच्चे मुझे ऑलरेडी काफ़ी बच्चे जानते ही है. देन वी हैव लैलैंड ब्राउन. ये क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज. ट्रांसमिशन यानी कि ट्रांसफर, जब एक्सचेंज, बेसिकली ये भी आपका हो गया एक्सचेंज एंड इंटरचेंज ऑफ वही चीजें, फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स और कोर्स ऑफ एक्शन. यानी कि जो भी चीज हुई है, जो हो रही है, वो सारी चीजें. चलो तो जरा याद करते हैं. दूसरी डेफिनेशन किसकी हो गई? लीलैंड एंड ब्राउन की हो गई. क्या कहता है? कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन. किस चीज के ट्रांसमिशन? एंड एक्सचेंज, इंटरचेंज बेसिकली ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स और कोर्स ऑफ एक्शन. देखिए, एट होम योर सिबलिंग टेल्स यू. सिबलिंग यानी कि आपके ब्रदर और सिस्टर के लिए हम सिबलिंग यूज करते हैं. आई गेस सबको पता ही होगा. स्टिल जिन बच्चों को नहीं पता, कोई बात नहीं, सीख लिया. इफ अगर मैं आपसे पूछूं डू यू हैव सिबलिंग, अगर आप सिंगल चाइल्ड है तो बोलेंगे नो आई डोंट हैव एनी सिबलिंग. इफ यू आर एल्डर और यंगर ब्रदर और सिस्टर, यू विल ऑटोमेटिकली से डोंट फॉरगेट टू होमवर्क दैट्स ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन. आपका सिबलिंग एट होम, आपका सिबलिंग आपको बता रहे हैं अपना होमवर्क करना मत भूलना. तो ये क्या है? ये ट्रांसमिशन है, ट्रांसफर है. वो आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो सिंपल कि भाई कर लेना अपना होमवर्क, ऐसा ना हो तुम अपना होमवर्क ना करो. तो हमने अभी तक एक कम्युनिकेशन का मीनिंग सीख लिया और हमने 2 डेफिनेशंस भी सीख ली. आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं. एक सेकंड. इसके बाद है बच्चे हम लोगों की एलन लॉयस की. आई कोट. क्या है इनकी डेफिनेशन? ये कहते हैं भाई कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग अ पर्सन डज टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन अनदर पर्सन. राइट नाउ मैं आप लोगों से बात भी कर रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ, समझा भी रही हूँ, गप्पे भी मार रही हूँ, फन वे में टॉक भी हो रही है, एग्जाम्पल्स भी दे रही हूँ, मोटिवेट भी कर रही हूँ. मैं हर वो चीज करने की कोशिश कर रही हूँ जिससे मैं जो मैसेज आप तक कन्वे करना चाहती हूँ, आप तक वो मैसेज पहुंचे. तो ये क्या है बच्चे लोग? ये कम्युनिकेशन ही तो है. यानी कि फिर से पढ़ते हैं. कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग. वो हर एक वो चीज है जो एक पर्सन करता है सामने वाले पर्सन को बताने के लिए, समझाने के लिए. तो दोबारा पढ़े जरा. Communication is everything a person does to create understanding in another person. It involves, क्या इन्वॉल्व करता है? टेलिंग, बोलना. दूसरी बात जो आप लोग कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं, लिसनिंग. और तीसरा अंडरस्टैंडिंग. तो इसका मतलब क्योंकि ये 2 वे प्रोसेस है, जब एक पर्सन बोल रहा हो, सेंडर कुछ बता रहा हो, रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है, यानी कि सेंडर टेल, रिसीवर अंडरस्टैंड. और जब दोनों का बात पूरी हो जाए तो ये मेरा क्या बन जाता है? ये मेरा बनता है कम्युनिकेशन. तो अगर मैं एक इसको फॉर्मूला बनाऊं तो ये मेरा आता है, मेरे को फॉर्मूला सीखना भाई साहब कम्युनिकेशन का.
तो बच्चे मेरा ये फॉर्मूला कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू एलन लॉयस क्या हो गया मेरे पास, टेलिंग हो गया, क्या हो गया मेरे पास, लिसनिंग हो गया, क्या हो गया मेरे पास, अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो ये तीनों को जोड़कर क्या बन गया, ये मेरा बन गया कम्युनिकेशन। वाइल एग्जाम्पल देखिए, वाइल प्लेइंग क्रिकेट यू सिग्नल योर टीममेट टू कैच द बॉल, मतलब ऑब्वियसली कैच 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 आवाज भी जा रही होती है और इशारे भी सबको ओ कैच करके कर ले। यू शो दे अंडरस्टैंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आप शो कर रहे हैं कि उनको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगी। क्लियर, ये क्लियर भैया, ये तो एग्जाम्पल ही ऐसा है, आपको सबको पता ही, इनफैक्ट ये सिंबल्स भी है। वेट किया जाता है अंपायर का कि भाई अगर जैसे ही बॉल हुई, कैच हुई या कुछ हुई, सबके सब सिर्फ एम्पायर को देखने लग जाते हैं। क्या देखने लगते हैं, उनका सिंबल उनका सिग्नल, वो बोलते तो आउट है, उनको कभी देखा अपने एम्पायर को ऐसे बोलते, ठीक है, लाइक दिस। तो ये आपका इसमें हो जाता है। तो हमने अभी तक 3 डेफिनेशंस कर ली। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली डेफिनेशन पर। ये है हमारे पास बच्चे ऑडवेटेड की। क्या कहते हैं ऑडवेटेड, कम्युनिकेशन इज इंफॉर्मेशन गिवन एंड रिसीव्ड फ्रॉम अ लर्निंग एक्सपीरियंस। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कब दी जाती है, लर्निंग एक्सपीरियंस से होती है। इट चेंजेस एटीट्यूड्स, नॉलेज एंड बिहेवियर leading to shared understanding. Right now, if I am teaching you, I am sharing my knowledge, you are gaining my knowledge, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये एक कम्युनिकेशन है। इनफैक्ट नॉट ओनली कम्युनिकेशन, आप इनफैक्ट यू आर मोस्ट प्रोबेबली यू मस्ट बी फोकसिंग ओवर माई बॉडी लैंग्वेज, माई फेशियल एक्सप्रेशन, द वे आई एम कम्युनिकेटिंग, ईच एंड एवरीथिंग यू आर फोकसिंग राइट नाउ। तो ये किस में आता है हम लोगों का बच्चे, ये हमारा आता है कम्युनिकेशन में। और थोड़ी सी जो हैवी डेफिनेशन है वो ऑडवे और टेड की है। मैं आपको ये क्यों कह रही हूँ कि आप सारी लर्न करना, अगर पेपर में पूछा जाए व्हाट इज द बेसिक एसेंस ऑफ ऑडवे टेड डेफिनेशन रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, तब आप क्या करोगे अगर आपने लर्न नहीं की हुई। वीडियो देखते रहो, 2-3 बार वीडियो देखोगे ऑटोमेटिकली आपको लर्न भी हो ही जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आई गेस इनफैक्ट पहली बारी में ही लर्न हो जाएगी। जितने बच्चों को भी पहली बारी में सारी डेफिनेशंस लर्न हो जाएगी ना, तो वो आप कॉमेंट में लिख देना मैम लर्न इन अ सिंगल गो, मेरे को बड़ी खुशी होगी। मैं हमेशा चैट पढ़ती रहूंगी, मैं कमेंट सेक्शन हमेशा देखती रहूंगी, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद देखेंगे वॉचिंग अ कुकिंग ट्यूटोरियल एंड देन ट्राइंग इट योरसेल्फ। देखो हमें बताया गया, जो आपको मैं बता रही थी, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, नॉलेज दे रही हूँ, आप उसको समझ रहे हैं, किस लिए, ताकि आप आंसर लिखें। सिमिलरली आप एक कुकिंग मतलब एक कुकरी वीडियो देख रहे हैं और आप उसको ट्राई कर रहे हैं, और ऑब्वियसली योर नॉलेज एंड एक्शन एक्सचेंज, आपकी नॉलेज और एक्शन एक्सचेंज हो रहा है। आप उसको समझा, इतना वाटर, इतना ऑयल, इतना ये, इतना वो, सब कुछ आपने उसको समझ कर, अंडरस्टैंड करके आपने उसको बनाया। तो ये क्या है, ये हमारी है कम्युनिकेशन, अफेक्टिव कम्युनिकेशन। रिप्लाई या फीडबैक हुआ, मतलब आपने रिस्पॉन्स दिया जैसा आप उसने को बताया गया था। 4 होगी डेफिनेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन पर, जो है हमारे पास एम.टी. मायर्स एंड जी.ई. मायर्स की। ये क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन इज अ सिंबॉलिक पैटर्न। क्या है ये सिंबॉलिक पैटर्न है। फॉर कम्युनिकेशन पीपल मस्ट शेयर द सेम सिंबल्स और लैंग्वेज। जब कम्युनिकेशन करनी है तो लोगों को सेम तरीके के सिंबल्स और लैंग्वेज यूज करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है और हम उसमें चैट कर रहे हैं और बहुत फन चल रहा है, बहुत हंसी मजाक चल रहा है, तो ऑब्वियसली हम जो इमोजीज भेजेंगे वो जो एक हंसने वाला होता है, या वो खुशी के आंसू बाहर फूट फूट के आ रहे होते हैं, इस तरीके के भेजेंगे। वही जब आप गलती से कुछ गलत इमोजी भेज दे तो मीनिंग कुछ और हो जाए, तो यू नेवर नो। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ईमेल किया अपने बॉस को, ठीक है, आपके बॉस, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, फीमेल बॉस है। पहली बात तो ईमेल एटिकेट्स हमें यही सिखाता है कि भाई हमें कोई भी जब हम मेल भेज रहे हैं, प्रोफेशनल मेल भेज रहे हैं, कभी भी हमें इमोजीज को यूज़ नहीं करना। आपने इमोजी भेजना था स्माइली वाला, थैंक्स का या कुछ, और आपने भेज दिया विंक वाला, आंख मारते हुए। गलती से मिस्टेक हो जाती है, हम इंसान ही हैं और ऐसी मिस्टेक्स बहुत होती है। आंख वाला, या जिसकी आंखों में 2 दिल बने होते हैं, आपने वो वाला भेज दिया।
और फीमेल थी ऑब्वियसली, तो क्या ये सही मैसेज कन्वे होगा सामने? ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं। यही मकसद है आपको कम्युनिकेशन वर्ड का मीनिंग समझाने का या बताने का। आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, आप जिस तरीके से सामने से बात लैंग्वेज यूज कर रहे हैं या आप कोई भी सिंबल यूज कर रहे हैं, जो पैटर्न चल रहा है आपकी बात का वो उसी टोन में होना चाहिए। आप किसी से जाके बोल रहे हैं यार मैं पतली लग रही हूँ, क्या मैं पतला लग रहा हूँ, क्या मेरी बॉडी अच्छी लग रही है, क्या मैं बॉडी दिख रही है, और सामने वाला बोल रहा है और आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सामने वाला कुछ भी फर्क तो नहीं लग रहा बल्कि और मोटा दिख रहा है और मोटी दिख रही है, कुछ फर्क करता है, कुछ काम करता है। आप बोलो यार क्या बदतमीज इंसान है तू, अप्रिशिएट नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, एटलीस्ट ऐसे तो मत बोल, राइट। तो यही पर मल्टी मैसर की जो डेफिनेशन वो यही कहती है, वो ये कह रहे हैं भाई साहब कि भाई ये एक सिंबॉलिक पैटर्निंग है, मतलब जैसा आप एक्सचेंज कर रहे हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही रिप्लाई किया जाए। यू टेक्स्ट लॉल टू योर फ्रेंड मस्ट अंडरस्टैंड, उसको सिंबल पता हो भाई, लाफ आउट लाउड कि भाई इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है, मेरे को बहुत हंसी आई तुम्हारी बात पे, वो कुछ और समझ के बैठ जाए, नहीं। इज द पॉइंट क्लियर? तो हमने अगर ये डेफिनेशन भी कंप्लीट कर ली अपनी, आगे बढ़ते हैं अब हम अगली डेफिनेशन की तरफ। वो है कैट्स एंड कैन की। क्या कहते हैं वो कहते हैं कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है एंड ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग। जब हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं और ट्रांसफर कर रहे हैं उसके मीनिंग को, तो जो उसका एसेंस है वो बहुत परफेक्ट निकल कर आता है। मतलब बॉस ने आपको कुछ समझाया, आपने उसको उनको वैसा ही काम करके दिया जैसा आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी प्रमोशन पक्की है। लेकिन आपको कुछ काम दिया गया, डेलीगेट किया गया और आप वो टाइमली कंप्लीट नहीं कर रहे, तो क्या ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुई? इफेक्टिव छोड़े, क्या ये कम्युनिकेशन भी? इसका मतलब आपको वो चीज समझ ही नहीं है या आप उसको करना ही नहीं चाह रहे, आपसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो इफेक्टिव तभी होगी कम्युनिकेशन प्रोसेस, तभी कंप्लीट होगा जब आप क्या होगा, इंफॉर्मेशन जब एक्सचेंज हुई और उसको उसी मीनिंग के साथ जैसा बोला गया था रिप्लाई दिया गया, तो ये हमारा आया, वो तो बेस्ट रिजल्ट निकल कर आएगा। इन एन ऑफिस मैनेजर शेयर्स वीकली टारगेट्स विद द एम्प्लॉइज, आ गया, दैट कीप्स द ऑर्गेनाइजेशन रनिंग स्मूथली। मैनेजर ने बोला भाई वीकली आपका ये टारगेट है, आप वीकेंड तक ये कंप्लीट कर लेना। आपने कहा ठीक है सर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कम्युनिकेशन, यानी कि सोसाइटी में, सोशली में एक्सचेंज ऑफ क्या है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है। जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई वहां से वो ही ट्रांसमिट हुआ जैसा उसका मीनिंग एक्सपेक्ट किया गया है, तो ये हमारा आएगा डेफिनेशन। ये किसकी है? ये है कैट्स एंड कैन की। देन वी हैव डेविस की। डेविस कहते हैं कम्युनिकेशन इज पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक चीज समझ लो, सबका एक ही एसेंस है और वो एसेंस है भाई कम्युनिकेशन एक्सचेंज है। हाँ, लर्न करना, ट्रिक्स को, मेमोरी ट्रिक्स और टिप्स है, वो आने वाली क्लासेस में भी मैं आपको सिखाऊंगी। अभी तो हम क्योंकि बेसिक समझ रहे हैं, आने वाली क्लासेस में टिप्स, ट्रिक्स, ये सारी चीजें भी सीखेंगे इनको लर्न करने की। ये वाली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेना है डेफिनेशन पे। डेविस, कम्युनिकेशन इज पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सिंपल है, देखो, योर फ्रेंड टेल्स यू द मूवी स्टार्ट्स एट 7 एंड यू अंडरस्टैंड एंड रीच ऑन टाइम। पिक्चर भाई 7 बजे शुरू हो जाएगी, आप समझ गए और आप एग्जैक्ट 7 बजे तक घर पहुंच गए क्योंकि आपको वो मूवी मिस नहीं करनी थी। तो ये हमारी हो गई डेविस की। डेविस की बढ़िया बढ़िया सी लग रही है ना, छोटी सी प्यारी सी, लर्न भी आराम से हो जाएगी। इसके बाद हम लोगों की चेस्टर बर्नर्ड की। ये क्या कहते हैं, इनको भी समझ लेते हैं। कितनी है? बस 10-12 और जोक पार्ट पता चल जाएगा कितनी हो रहे। कम्युनिकेशन इज सेंट्रल टू ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज देयर स्ट्रक्चर, साइज एंड स्कोप डिपेंड्स ऑन कम्युनिकेशन टेक्निक्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये थोड़ी प्रोफेशनल लेवल की डेफिनेशन होगी, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसका जो मेन थीम है, उसका जो मेन क्रक्स है, वो क्या है? वो यही है कि कम्युनिकेशन क्या है बच्चे लोग? कम्युनिकेशन ही मेन सेंट्रल थीम है।
और अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी, कम्युनिकेशन सही से होगी, तो वो क्या निकल कर आएगी, वो उसके स्ट्रक्चर, साइज और स्कोप के अकॉर्डिंगली कम्युनिकेशन होती है। और जब कम्युनिकेशन निकल कर आएगी, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, ट्रांसमिशन ऑफ रिजल्ट होगा, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चलेगी। तो इसका मतलब आपको इस डेफिनेशन से ये समझ आया कि कल को जब आप किसी भी कॉर्पोरेट में, किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म को ज्वाइन करोगे, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि वो सामने वाले जितने भी लोगों को आप कमांड देना चाह रहे हैं उनको क्लियर हो, समझ आए, और आपकी कम्युनिकेशन सिर्फ एक पर्सन तक ना रहकर जो भी साइज है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी कम्युनिकेशन का पैटर्न होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ रेस्टोरेंट विल रन स्मूथली ओनली इफ द किचन, वेटर एंड मैनेजर कम्युनिकेट प्रॉपरली। इट इज बट ऑब्वियस, आपके पास से वेटर ऑर्डर लेके गया, उसने ऑर्डर किचन में दिया ही नहीं, 1 घंटा हो गया, परेशान हो रहे हो, तो क्या ये प्रॉपर कम्युनिकेशन हुआ? नहीं ना। तो इट मींस कम्युनिकेशन, इनकी डेफिनेशन से हमें समझ आया, कम्युनिकेशन में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये क्या है, ये सेंट्रल है। सेंट्रल यानी कि मेन है, मेन यानी कि पाइवोटल है, पाइवोट यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल पॉइंट है किसी भी कम्युनिकेशन का। और इसके बाद हमारी जो आती है, क्या आती है जरा देखे, पक्का देखे, आती है कि नहीं आती, आती है या नहीं आती, बताओ बताओ बताओ। इसके बाद हमारी डेफिनेशन नहीं आती। आपकी मॉड्यूल में जितनी भी डेफिनेशंस है वो सारी इसमें कवर कर दी गई है, लर्न भी करवा दी गई है, तभी आपको यहाँ पर बुलजाई दिख रहा है कि भाई हमने डॉट बिल्कुल जगह पर सेंट्रल पे मारा है। और अच्छे से करना है, खूब मेहनत से लर्न करना है। अगला टॉपिक हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए all the very 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 best everybody for your preparations and examination, and for more videos follow DC Line and stay connected. Bye bye.